अरे ताऊ जी के चरपाई पर आग लगी है, उठो सब। ऐसी आग पर पानी डालने के लिए भैया जी ऑलवेज रेडी। ताऊ जी को उठाना ही था भैया जी, तो थोड़ा पानी छिड़क देते। पूरी बाल्टी मार के उठाने की क्या जरूरत थी? सॉरी ताऊ जी, वो इतनी धुंध में देखकर लगा कि आपकी चरपाई पर आग लगी है। कोई नहीं, सुबह सुबह नहाना होगा। भैया जी सबका करे विक हमरा सत्य सब इतना खास क्यों रहे हैं? ये इतना धुआं कहाँ से? सुबह सुबह हर तरफ इतना धुआं कैसे फैल गया? गांव की हवा इतनी खराब हो गई, सबको खांसी चल रही है। अम्मी, लगता है ये धुआं दूर शामपुर में लगी उस आग की वजह से हुआ है। चलो पता करते हैं। जाओ भैया जी, आग लगा मतलब बुझा दो। आप लोगों को ऐसी खेत में आग नहीं लगानी चाहिए। आसपास की सारे गांव की हवा प्रदूषित हो रही है। अरे क्या मतलब आग नहीं लगाए? आग नहीं लगाएंगे तो फसल का तना और कचरा कैसे हटाएंगे? नई फसल कैसे लगाएंगे? और हवा भी कोई खराब होती है भला? थोड़ी देर रुको, धुआं उड़ जाएगा। आप सबकी तबीयत पर असर हो रहा है। स्टबल को हटाने का और कोई तरीका सोचिए। अरे नहीं, हम सालों से पराली जलाकर ही तो खेत साफ करते आए हैं। कोई और तरीका नहीं है। बस कह दिया तो कह दिया। तुम बच्चे जाओ और हमें पराली जलाकर खेत साफ करने दो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन भैया जी के पास नहीं। मैं इस टबल को ठिकाने लगाऊंगा। भैया जी बड़े मुंह खोलते हो और बड़ी मुसीबत सर पे भी लेते हो। थोड़ी ज्यादा स्टबल थी, कोई नहीं, इसका भी इलाज हो जाएगा। अब ये नया धुआं कहाँ से आया? चाचा, आप भी स्टबल जलाकर ही छुटकारा पाते हो? ये भी कोई पूछने की बात हुई? पराली जलाएंगे नहीं तो नई फसल कैसे लगाएंगे? और कोई तरीका नहीं होता? होता है, भैया जी के पास है। उन्होंने श्यामपुर की सारी पराली को ठिकाने लगा दिया है। वाह भैया जी, क्या आइडिया लगाया! सारी स्टबल खेतों से हट गई। भैया जी स्टबल जलने से रोकने के चक्कर में यहाँ डबल स्टबल हो गई। हाँ रमी, अब इतनी स्टबल का हम क्या करेंगे? ताऊ जी और ताई जी देखेंगे तो। भैया जी ताऊ जी की डांट लग गई वाट। तो यह तरीका था तुम्हारा पराली को ठिकाने लगाने का? भैया जी का हर कदम कर दे नाक में दम। सबका करे विकास, बस हमारा ही सत्यानाश। अरे ओ भैया जी, अब क्या रोज तुम्हें ये पराली खिलाएं? जल्दी इसे यहाँ से हटाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। दोस्तों सुना ना, ताऊ जी ने क्या कहा? आज से हम सब ये स्टबल ही खाएंगे और कोई तरीका नहीं है इसे खत्म करने का। भैया जी, मुझे और टिम्मी को तो मम्मी ने बाहर का कुछ भी खाने से मना किया है। जल्दी खिसक ले यहाँ से। भैया जी, मेरा तो आपको पता ही है, माँ मेरे लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है, उन्हें मना नहीं कर सकता।
मिल्कू, कहीं और जाकर पेट पूजा करो। अरे हाँ दोस्तों, आइडिया। हम ये स्टबल नहीं खा सकते, पर मिल्कू तो खा सकती है ना। पर मिल्कू अकेले कितना खा लेगी? भैया जी, मिल्कू ने तो मौके पे चौका मार दिया, सब गायों को पार्टी दे दी। अब ये सब रोज मिल्कू के आगे पीछे घूमेंगी। हाँ नंदू, और इसी बहाने हमारा सारा स्टबल का ढेर भी खत्म हो जाएगा। भैया जी, स्टबल का ढेर तो खत्म नहीं हुआ, पर गायों की भूख जरूर खत्म हो गई। और तो और ये पूरे हफ्ते का गोबर कर गई। ताई जी ने देख लिया तो। भैया जी, छोटा दिमाग बड़ा आइडिया। इन गायों के पास तो मस्त मशीन है, इन्हें रोज ये स्टबल खिलाएंगे, ये उसको गोबर बना देगी, फिर हम ढेर सारा गोबर इकट्ठा करके उसकी खाद बना देंगे। वाह नंदू, क्या मस्त आइडिया दिया है। खाद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसे गायों को खिलाने की जरूरत नहीं, स्टबल से सीधा खाद बन सकती है। चलो। कमर टूट गई रे। ये क्या चल रहा है भैया जी? हमरे खेत क्यों कोड़ दिए? ताऊ जी, हम एक तीर से दो निशाने लगाने वाले हैं। सारी स्टबल को यहाँ खड्डा खोद के डाल देंगे। थोड़े टाइम में वो जब खाद बन जाएगी तो उस खाद को खेतों में डाल देंगे। स्टबल भी खत्म, खेतों को खाद भी मिल गया, है ना? मुझे कुछ नहीं पता बाऊजी, मैं इन लोगों को नहीं जानता। मैं तो खुद यहाँ गिरा हूँ। भैया जी, भैया जी का हर कदम कर दे नाक में दम। चले थे पराली को ठिकाने लगाने, पराली से पूरा घर भर दिया, हमारे खेतों में गड्ढा कर दिया। अरे पराली को खाद बनने में 5-6 महीने लगते हैं, तब तक हम खेती कहाँ करेंगे? अरे इतना आसान होता तो हम ना कर चुके होते। पर वो खबरदार, अब जो अपना दिमाग लगाया तो। हम सालों से ऐसे ही पराली जलाते आए हैं, इस बार भी यही करेंगे। चलो गांव वालों, चलो। ओहो, इस पराली के ढेर में तो बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें इकट्ठा हो गई हैं। प्लास्टिक तो हम जला नहीं सकते, अब पहले प्लास्टिक को पराली से अलग करना होगा। आइडिया। एकदम मस्त आइडिया है भैया जी। धरती हिला दी भैया जी पहलवान ने। काम करके थक गए होंगे ना ताऊ जी, थोड़ा कुछ खा लीजिए। अब इस प्लास्टिक प्लेट को कहाँ फेंकें? यहाँ नहीं, वरना फिर से पराली में मिल जाएगी। सब इसमें डाल दो। गांव की साफ सफाई का तो हमें ही ध्यान रखना होगा ना। अरे वाह भैया जी, ये क्या किया?
बड़ी मुश्किल से हमने पराली को जलाने के लिए उसमें से प्लास्टिक हटाया था। ताऊजी, ये प्लास्टिक की प्लेट नहीं, हमने ये पराली से बनाया है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। स्टबल जलाने भी नहीं पड़ेंगे और प्लास्टिक की प्लेटों का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। फिर गोमतीपुर की हवा भी शुद्ध और जमीन भी। अरे लेकिन भैया जी, इतनी सारी पराली हर साल निकलती है, इतनी प्लेटों का क्या करेंगे? देखा चाचा, जितनी स्टबल उतनी प्लेटें बनेंगी और पूरे देश में बेचेंगे। गोमतीपुर के साथ देश भी तो प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा ना। भैया जी, ये शामपुर की पराली भी ले लो और इनकी भी प्लेटें और चम्मच बनाई दो। वाह भैया जी, आपके इस आइडिया से तो गोमतीपुर के साथ साथ आसपास के गांव वालों को भी नया रोजगार और कमाई का जरिया मिल गया। सच है, भैया जी कमाल है। देखा रिम्मी, इसे कहते हैं उसी तीर से तीसरा निशाना।